हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रोमेश मर्द त्रिपाठी। आई होप जो मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर था जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे बेस्ड था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में, इसके स्ट्रेंथ के बारे में और इसके कंपैरिजन के बारे में। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल होता क्या बेटा? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। दूसरे सेंस में आप कह सकते हैं न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीसीज। अब न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन रिच जो हो सकता है वो चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो चार्ज का एग्जाम्पल आप OH माइनस कह सकते हो, हाइड्रोक्साइड आयन। न्यूट्रल का क्या हो जाएगा? H2O। अब H2O में O के पास दो लोन पेयर है, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये भी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। दूसरी चीज, अटैक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। अब देखिए क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज लविंग है तो अटैक भी कहां करेगा? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे। क्लियर? तीसरी चीज देखिए, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। और क्या बनाने की? सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो आप क्या बताओगे? टेंडेंसी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है उसी को आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन के बारे में और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये मैं कंप्लीट 5 रूल में फिनिश कर दूंगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी की। अभी जैसा आपको बताया था मैंने कि मैं 5 रूल में फिनिश करूंगा, उस वे में मैं रूल फर्स्ट बताने जा रहा हूँ। रूल फर्स्ट में किसी भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो एनी न्यूट्रल से ज़्यादा होती है। दूसरा, आप इस सेंस में कह सकते हो किसी भी कॉन्जुगेट बेस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू किसके? एसिड की। अब ये कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? किसी भी स्पीसीज से अगर आप H प्लस निकालते हो तो जो एनायन बनता है उसको क्या बोलोगे बेटा? आप कॉन्जुगेट बेस बोलोगे। क्या बोलोगे? कॉन्जुगेट। और जिससे स्पीसीज निकल रही हो तो उसको क्या बोलोगे? एसिड। समझ में आ गया? किसी भी स्पीसीज से अगर H प्लस आप निकालते हो तो जो एनायन निकल के आएगा उसको क्या बोलोगे आप? कॉन्जुगेट बेस। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए देखना क्या है कि जैसे आपसे मैंने पूछा कि H2O में और OH माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, या जो किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो आप देखो दोनों में डोनर एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है। दोनों में डोनर एटम क्या है बेटा? ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ही है। अब ये आपको मैंने रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया कि निगेटिवली चार्ज स्पीसीज सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती है इन कंपेरिजन टू न्यूट्रल, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी? OH माइनस की। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं CH3OH और CH3OH। अब बताओ, आप उसी रूल से बताओ आप कि देखो दोनों में डोनर एटम क्या है? यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है। तो कहने का मतलब है कि एनी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है इन कंपैरिजन टू एनी न्यूट्रल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हो गया? CH3O माइनस का। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं H2S और H माइनस में। इसमें आपको बताना है कि कौन न्सा न्यूक्लियोफिलिक। यस, यू आर करेक्ट, इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में डोनर एटम सेम है, लेकिन ये क्या है? निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, ये क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर बेटा? चलिए आप ये बताइए। अब इसमें आपको बताना है। अब देखिए क्या है, यहां पे भी नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहां पे भी नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो किसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है? यहां पे ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, ये न्यूट्रल है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू किसके बेटा? NH3 के। कोई डाउट यहां पे बेटा आपको? इतनी चीजें समझ में आ गई? चलिए चलिए, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बेटा सेकेंड रूल की, जो डिपेंड करेगा किस पे? साइज पे। अगर डोनर एटम है डिफरेंट है तो उनकी आप साइज चेक करोगे। क्यों? क्योंकि साइज अगर जिसकी ज़्यादा होगा उसका पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा। और पोलराइजेशन का मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी। जिसका भी पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उसका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी।
दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग जो ये डिफाइन करेंगे वो किस सॉल्वेंट में डिफाइन करेंगे, मतलब कौन सा मीडियम हम लोग रखेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, एग्जांपल के लिए H2O होता है और CH3OH एंड एक्सेट्रा। मतलब आप कैसे पहचानोगे, तो मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। फन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, किसी भी जिस भी स्पीसीज में होगा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं H2O में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मतलब पोलर प्रोटिक होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन पोलर प्रोटिक हो सकता है। क्लियर? तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपसे पूछा कि NH2- और PH2- में किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, तो आप खुद सोचो कि दोनों डोनर आइटम डिफरेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे फॉस्फोरस, तो आप कौन सा रूल लगाओगे, साइज चेक करोगे। तो साइज में क्या है, आप जानते हो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ग्रुप 15 के एलिमेंट है, फॉस्फोरस की साइज बड़ी होती है, नाइट्रोजन की साइज छोटी होती है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर किसका ज़्यादा, PH2- का। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, OH- SH-। चलिए तो आप बताइए यही रूल लगा के देखिए, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों डिफरेंट डोनर एटम है, दोनों एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और दोनों का क्या है, साइज में डिफरेंस, सल्फर का साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोई डाउट बेटा इसमें? तीसरा चीज हम लोग लेने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बेटा ये, फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो आपको पता है ये ग्रुप 17 फैमिली, हैलोजन फैमिली जिसको बोलते हो। अब आपको पता है कि हम कौन सा सॉल्वेंट लेके चलना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप जब ये लेके चल रहे हो तो सबसे बड़ी साइज आपकी ये है, सबसे बड़ी साइज किसकी है, I- की है। तो सबसे जिसकी साइज ज्यादा होगी उसका पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, मतलब उसकी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, आयोडाइड माइनस की, Br माइनस की, Cl- फिर F-। अगर यही पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता बेटा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बता दे रहा हूं, एसीटोन जैसे होता है, अगर इसमें इसी का ट्रेंड पूछे तो ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, ये सबसे ज्यादा हो जाता है F-, फिर हो जाता है Cl-, फिर होता है Br-, फिर होता है I-। ठीक है, तो आपको ये दो केसेस ध्यान रखने हैं, पोलर और ये पोल स्पेशली ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में है, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में मैक्सिमम केसेस में प्रॉब्लम में गिवन होगा। क्लियर बेटा? दूसरा एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे आपको मैंने ये दे दिया O-, S-। तो आप इन दोनों के केस में देखो, ऑक्सीजन डोनर एटम, सल्फर डोनर एटम, किसकी साइज ज्यादा बेटा, सल्फर की साइज ज्यादा, तो नो डाउट कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इसके होगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग रूल 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं रूल 3 की, जो कि बेस्ड है किस पे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो इस रूल में हम लोग जो डोनर एटम होगा उसकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करेंगे। अब ये बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छा, दूसरी तरफ देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी डोनेट करने की टेंडेंसी होती है और इसको क्या करने की, अट्रैक्ट करने की। तो अगर इन दोनों में रिलेशन बनाया जाए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल अब इनमें हमें चेक करना है, तो आप इसमें बताना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड बताना है आपको। तो देखिए पहला रूल लगाइए, पहला रूल हमने क्या बताया था कि भाई इसमें देखिए कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर है क्या, नहीं है, सब डिफरेंट है। दूसरा रूल देखिए दूसरे रूल में क्या था, सारे डिफरेंट आइटम है, ठीक है। तो आप इनको दूसरे रूल के थ्रू आप साइज चेक करना चाहोगे, तो आप ये देखो कि ये सारे के सारे पीरियड पीरियड सेकंड के एलिमेंट है। तो जानते हो पीरियड, अगर सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो उनकी साइज में बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंसेस होते हैं। तो यहां पे आप साइज का कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, तो फिर अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, रूल 3 का कॉन्सेप्ट लगाना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आप जानते हो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो देखो मैं ट्रिक बताता हूं, FON, मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, देन ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है। तो आप ये सोचो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ये है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो आपका ट्रेंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर बेटा? दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आपके सामने है SH-
और Cl माइनस। तो आप ये देखो, अच्छा आप इस कॉन्सेप्ट लगाना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है। तो आप देखो, अगर आप रूल फर्स्ट से लगाओगे तो भाई सेम एटम है नहीं, डिफरेंट है, ऑन अ कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर है। दूसरा रूल लगाओगे तो साइज में भी डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेम पीरियड के एलिमेंट है। वो कौन से पीरियड का बेटा? पीरियड थर्ड के एलिमेंट है, पीरियड थर्ड के एलिमेंट है। तो अब आपको ये देखना है, क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो दैट मीन्स इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर कम होता है। तो आपका ये ट्रेंड हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। बात करते हैं रूल 4 की बेटा। अब रूल 4 क्या कहता है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करें? डोनेट करें, जो डोनेट करें, तो उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो अगर डोनेटिंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? घटाएंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3O माइनस, CH3 CH2O माइनस। अब आप देखो, दोनों डोनर एटम क्या है बेटा? सेम है। ऑक्सीजन इसमें भी, ऑक्सीजन इसमें भी। इसमें क्या है? प्लस आई किसका लग रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा बेटा? एथाइल है। तो एथाइल डोनेट करने से इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही है। तो जब जिस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा वही तो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो क्या किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर बेटा? दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, देखिए दूसरा एग्जांपल, दोनों के पास क्या है बेटा? दोनों ऑक्सीजन है, दोनों के पास निगेटिवली चार्ज, सेम एटम है डोनर, बट इसका निगेटिव चार्ज कंजुगेशन पे है, चार्ज सिंगल डबल कंजुगेशन में। मतलब यहां पे इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रुक ही नहीं रहा है, यहां पे निगेटिव चार्ज सिंगल बैठा हुआ है, ये कहीं रेजोनेंस में नहीं जा रहा, कहीं कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा। तो ये यहीं पे है, ऑक्सीजन के पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ये कहां पे जा रहा है बेटा? कॉन्जुगेशन में जा रहा है। क्या बेटा? कहां पे जा रहा है? कॉन्जुगेशन में। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई बेटा? डिक्रीज हो गई। और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज इट इज मेंटेन है। तो कहीं ना कहीं ये इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? डोनेट कर सकता है। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। क्लियर बेटा? दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है। ऊपर दोनों डोनर एटम क्या है बेटा? सेम है। यहां पे भी ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो क्या है बेटा? रेजोनेंस में। क्या है बेटा? रेजोनेंस में। तो यहां पे रुक ही नहीं रहा, मतलब यहां पे इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो रही? कम हो रही है। यहां पे कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, यहीं पे बैठा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये इजिली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। कोई डाउट बेटा इसमें? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप नोट कर लें इसको, फिर हम लोग रूल 4 की तरफ चलते हैं, रूल 5 की तरफ चलते हैं, सॉरी। तो नेक्स्ट रूल की बात करते हैं बेटा, रूल 5 की। इसमें क्या, ये रूल क्या कहता है कि इसमें आपको चेक करना है जो डोनर एटम है उसकी क्राउडिंग चेक करते हैं। क्राउडिंग का मतलब कि उस डोनर एटम से कितना बल्कि ग्रुप उससे अटैच है। तो आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तीनों में डोनर एटम ऑक्सीजन ही है, बट इस ऑक्सीजन से ये बल्कि ग्रुप अटैच है, इस ऑक्सीजन पे इसके कंपैरिजन पे लेस बल्कि ग्रुप अटैच है, इसमें तो बहुत ही लेस बल्कि ग्रुप है। तो कहने का मतलब है, ये देखिए रूल 5 क्या कहता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग होता है। मतलब जो लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है अगर वो भारी भरकम ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो मतलब वो क्या होगा? मोटा हो गया। मोटा आदमी क्या होता है? स्लो चलता है। तो स्लो चलता है मतलब वो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बड़ा स्लो रखेगा, मतलब उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। जो पतला आदमी होगा काफी फास्ट चलेगा और उसके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होगी। मतलब जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को ही तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे तो 3 प्लस आई लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है सर। तो देखिए क्या होता है इस केस में, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट आप जानते भी हो बहुत ही वीक इफेक्ट होता है, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि क्राउडिंग एट द एटम डोनेटिंग लोन पेयर, मतलब जिस पे लेस क्राउडिंग होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जिस पे ज्यादा क्राउडिंग होगी, जिस पे ज्यादा बल्कि ग्रुप लगा होगा उसकी टेंडेंसी बहुत कम होगी। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, पतला आदमी बहुत तेजी से भागेगा, उसकी मोबिलिटी बहुत तेज होगी और वो जल्दी से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा।
तो ये आपको मैंने पांचों रूल से समझा दिया। अब आपको कभी कोई प्रॉब्लम गिवन हो तो आप सबसे पहला क्या चेक करोगे, रूल फर्स्ट को लगाओगे कॉन्सेप्ट, फिर रूल सेकंड लगाओगे, अगर रूल सेकंड नहीं लग रहा है तो रूल थर्ड लगाओगे, अगर रूल थर्ड भी नहीं लग रहा तो रूल फोर्थ फिफ्थ लगा के आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन हर क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की होती है कि इसके ट्रेंड को डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि इन रूल 5 के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अगर आपसे कोई कहे CH3 माइनस एंड F माइनस में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, तो आप सबसे पहला रूल फर्स्ट लगाओ। रूल फर्स्ट क्या कहता है, क्या ये दोनों कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर हैं, नहीं है। दूसरा रूल लगाओ कि दूसरा रूल क्या कहता है, साइज। तो देखो इन दोनों में साइज का डिफरेंस तो है नहीं ज्यादा, क्यों, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो इसमें साइज का भी कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है। तीसरा आप क्या लगाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये सेम पीरियड के एलिमेंट है, साइज का कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, पहला रूल लगेगा नहीं, तो कौन से रूल पे लगाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे। तो आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की कम होती है, तो कार्बन इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू F माइनस के। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर चीज़ें पॉजिटिव हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ बेटा लोग आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि फर्दर जो वीडियो अपलोड करूं वो आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, गॉड ब्लेस यू।